अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ अपने बेटे का बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने और ये मेरा पहला इंटरेक्शन होगा एक सरकारी इदारे के साथ। तो मैंने ऑनलाइन सारी रिसर्च की है कि एक बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या चाहिए होता है और मैंने सोचा कि इस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करें, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है सरकारी अफसरान के साथ या एक यूनियन काउंसिल के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ बिकॉज़ मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह का ये मेरा एक्सपीरियंस होगा जब से मैं पाकिस्तान मूव हुआ हूँ फ्रॉम अब्रॉड। तो ये एक मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है। तो आई विल टेक यू अलॉन्ग दिस जर्नी, सो लेट्स गो। नहीं, सब वापस आ गए। पाकिस्तान के बाहर तो क्या करें, पाकिस्तान बाहर जाके बनाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बड़े वाटर मंगा उसको बड़े बेटा आगे पीछे निकालना, वो आगे पीछे निकालना है और वो फायर होता है ना कनाकी अगर नहीं, फ्रंट पे भी लिखा हुआ है। ये फायर आगे फ्रंट है ऐसे निकलवाया है, उसको हमारे लिए परेशानी नहीं समझो। ये थोड़ा सा आपको फेवर मांगे, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा ये अवैध सभी एक अवैध सभी जो है जी मैं हूँ, जी मैं वालिद हूँ। आप लोगों का मैरिज स्टेटस अपडेट है ना? जी पक्का हुआ हुआ, पक्का चेक कर चुका। हुआ हुआ है तो ये बन जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो मैरिज स्टेटस प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको जाके नहीं, वो मैं चेक करके आया हूँ, SMS पे किया उसमें मेरी वाइफ। फिर इशू नहीं फिर बन जाएगा, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना। तो कितना टाइम लग जाएगा? ऑर्डनरी चाहिए, अर्जेंट चाहिए। ऑर्डनरी कितने दिन में होता है? ऑर्डनरी बनेगा तकरीबन 1 महीने। ऐसा तो ऑनलाइन तो ऐसा नहीं पढ़ा मैंने कभी। कंट्रोल कंट्रोल अर्जेंट अर्जेंट आपको मिलेगा 1 हफ्ते में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? प्राइस क्या? 1500 रुपये ऑर्डनरी की, 1500 रुपये अर्जेंट ये तो नहीं है, मैंने ऑनलाइन तो 100 रुपये लिखा हुआ है। ऑनलाइन पता नहीं कब का लिखा हुआ है, उसके बाद तो फिर 200 हुई भी, 300 हुई भी, 400 हुई भी, 500 हुई भी। कैसा दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा, पहले ये मैनुअल सिस्टम था, अब ये सिस्टम ऑनलाइन हो गया, अब इसकी फीस बढ़ा दी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। रसीद मिलेगी 1500 की रसीद। रसीद नहीं है, कभी आप समझे कि नहीं लेगा। हमें जो सरकार की तरफ से आई है वो ये रसीद है, ये स्लिप दे सकते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हेलो, आपका मतलब नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं है। नहीं, आप ज़्यादा मांग रहे हैं, ज़्यादा मांग रहे हैं आप पैसे थोड़े। आप 500 से ज़्यादा नहीं लगता जो मैंने देखा, आप थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। आपने शनाख्ती कार्ड में देखा, बाहर के लोग हैं तो आप दे रहे हैं, ज़्यादा मांग रहे हैं। मैंने देखा भी नहीं कि बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर है। अब आपने देख लिया कि हमारे टैक्स के पैसों से चलने वाले ये यूनियन काउंसिल्स हमको किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। और बहुत सारे लोग शायद कहेंगे कि आपने इस बंदे की शक्ल क्यों नहीं दिखाई। मसला एक बंदे का नहीं है, मसला पूरे सिस्टम का है जितना मैंने समझा है। अब इस पूरे वाक़े को थोड़ा सा डीब्रीफ कर लेते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इस पूरे सिस्टम में क्या ख़राबियाँ हैं और इसको इम्प्रूव करना अगर चाहे गवर्नमेंट या हमारे इदारे
तो किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस बंदे ने सबसे पहले ये काम किया कि उसने मेरी पूरी एप्लीकेशन को डिस्क्रेडिट कर दिया, बोला कि ये आपने गलत बनाई है, हालांकि मैंने बिल्कुल गलत नहीं बनाई थी। ये सिर्फ इसने इसलिए किया था कि मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाऊँ, मैं घबरा जाऊँ कि पता नहीं क्या है, अब मैं उसके रहमो करम पर हूँ। उसके बाद वो मेरी एप्लीकेशन में कीड़े निकालने लगा कि आपने फ़ोटोकॉपी सही नहीं करवाई, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में। तो अगेन ये कोई नॉन इश्यूज़ हैं, फ़ोटोकॉपी होती है, चाहे यूँ हो, जिस साइज़ में भी हो, बिला वजह अगेन जस्ट टू डिस्क्रेडिट द एप्लीकेशन और मुझे थोड़ा सा बैकफुट पे लाने के लिए। इसके अलावा हमारे जो शनाख्ती कार्ड थे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाले थे, हम अभी शिफ्ट हुए पाकिस्तान। तो मेरा कतर का नाइकॉप था, मेरे पेरेंट्स का यूएई का नाइकॉप था। तो उधर से उसको पता चल गया कि ये बाहर के लोग हैं, ये मकामी लोग नहीं हैं, और उसने इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाया। और अगेन दिस इज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ ये होता है। और नाइकॉप उसने जब देखा तो उसने उसको एक आगे गलत, आप नाइकॉप क्यों इसमें अटैच कर रहे हैं, तो उसके बाद उसने उसको ज़्यादा मीन में नहीं निकाली, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि मुझे पता है कि ये एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है। ये जो सारे हरबे ऑफिसर ने इस्तेमाल किए थे, इवन दो मैं अपनी पूरी रिसर्च करके गया था, मैं पूरा प्रिपेयर होके गया था, जो उसने इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए, उसने मुझे फिर इतनी रिसर्च करने के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा उसने कंफ्यूज कर दिया उधर। तो ही वाज सक्सेसफुल एट डूइंग व्हाट ही वांटेड टू डू। तो अगेन वहाँ पे मैं थोड़ा बैकफुट पे आ गया, और अगेन मसला यही था कि आप यू आर एट द मर्सी ऑफ द ऑफिसर, और उसकी कोई वहाँ पे दीवारों पे कोई लिखा हुआ नहीं था कि इन चीज़ों की क्या प्रोसीजर्स हैं, इनकी क्या जो है रेट्स हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो वहाँ पे यू जस्ट, यानी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती। इस पूरे सिस्टम में जो मुझे मसला नज़र आया वो यही है कि जो आपका पब्लिक ऑफिसर जिससे आप डील कर रहे हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। वो आपके एप्लीकेशन को डिले कर सकता है, अगर आपसे ज़्यादा बहस करेंगे, उससे आप उसकी नाराज़गी ले लेंगे। तो इस अगेन यू हैव टू ट्रेड अ वेरी फाइन लाइन कि 100-200 रुपये अगर वो ज़्यादा मांग रहा है और आपसे ज़्यादा बहस करते हैं, तो वो आपकी जो 200 रुपये बचाने के लिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो हफ्तों महीनों डिले हो सकती है। इसके अलावा बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कोई ना तो कोई अर्जेंट एप्लीकेशन प्रोसेस है, ना कोई नॉर्मल, ये एक ही प्रोसेस है सबके लिए। और इसकी जो प्राइस मैंने ऑनलाइन रिसर्च की थी वो थी 50 से 300 रुपये, डिपेंड करता है कि अगर आप बच्चे के पैदा होने के 60 दिन बाद एप्लीकेशन डालते हैं कुछ, तो डिफरेंट फ़ीस है, और अगर आप उसके पैदा होने के पहले 2 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे देते हैं तो उसकी अलग फ़ीस है। तो ये फ़ीस वेरी करती है 50 रुपये से 300 रुपये तक। 300 रुपये से ज़्यादा हर हालत में इस एप्लीकेशन की कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, मगर अगेन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। आपके ऑफिसर्स जो हैं आपको चूना लगाने के लिए डिफरेंट उनके हरबे होते हैं। तो अगेन ये आपके ऊपर है, अब आपने इसको किस तरह से फ़ाइट करना है और कैसे नेगोशिएट करना है। इस पूरे सिस्टम को ठीक करने का एक ही तरीका है, और वो है डिजिटाइजेशन। अगर गवर्नमेंट अपनी सारी फ़ीसें जो है वो डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू एक्सेप्ट करने लगे और ये मैंडेटरी बना दे कि आपने ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस अपने सारे अब चालान जो है वो जैज़ कैश के थ्रू एक्सेप्ट करती है। तो अगर किसी के पास जैज़ कैश है भी नहीं तो वो किसी भी दुकान पे जाके अपनी पेमेंट कर सकता है। इसी तरह अगर ये सारी जो गवर्नमेंट फ़ीसें हैं या तो इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, डिजिटल पेमेंट्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू, या उनका अपना भी अब लॉन्च हो गया रास्त प्रोग्राम, उसके थ्रू अगर आप ये सारी पेमेंट्स एक्सेप्ट करने लगें गवर्नमेंट फ़ीस, तो ये जो सारी करप्शन है बीच में, जो कैश हैंडलिंग है, ये सारी ख़त्म हो जाएगी, और ये बहुत आसानी से आप ये सारी करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए, मुझे तो समझ नहीं आया कि मुझे यूनियन काउंसिल जाके ये काम क्यों कराना पड़ा। अगर कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो मैं ये ख़ुद भी क्यों नहीं कर सकता ऑनलाइन। तो अगर हमारी हुकूमतें जो हैं सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट इसको सब चीज़, इस सारे प्रोसेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर देगी तो बहुत हमारे लिए भी कन्वीनियंस है और करप्शन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। खैर, कुछ दिन बाद मुझे मेरे बेटे का बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, और ये प्रोसेस मैंने कराची में इसलिए कराया था क्योंकि मेरा बेटा कराची में पैदा हुआ था। अब जो इसका बेफॉर्म वाला जो प्रोसीजर है वो मुझे इस्लामाबाद में कराना है, तो उसका प्रोसेस मैं आपको भी बाद में थोड़ा शेयर करता हूँ।
बट ये मैं फाइनलाइज़ करना चाह रहा था, मैं आपके साथ फाइनल चीज़ें शेयर कर दूं कि बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि नादरा के डाटाबेस के मुताबिक आपकी शादी हुई भी है, आपके फैमिली ट्री में जो आपकी बेगम या शौहर हैं वो आपकी फैमिली ट्री का हिस्सा बन चुके हैं या नहीं। अगर आपने ये चेक करना है तो इसका बहुत आसान तरीका है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और शनाख्ती कार्ड की इशू डेट 8009 पर SMS करनी है और आपको अपने पूरा जो आपका शजरा है फैमिली का वो आपको SMS में बता दिया जाएगा। इसके अलावा जहाँ पे आपका बच्चा पैदा हुआ है, हॉस्पिटल या क्लिनिक, वो आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट टाइप चीज़ देंगे, वो आपको लेके जाना है। और बच्चे के बाप और माँ दोनों की जो CNIC है वो आपको लेके जानी है। और इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे के दादा जो हैं उनकी भी CNIC आपको लेके जानी है, क्योंकि वो फैमिली ट्री से कनेक्ट करते हैं उसको नादरा के डेटाबेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसके दादा की शनाख्ती कार्ड कॉपी भी आप लेके जाएं। इसके अलावा आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एप्लीकेशन भी फ़िल करनी होगी। उस एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकें। तो ये हो गया बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि नादरा से आपको बे फॉर्म कैसे मिलेगा, उसकी क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है और वहाँ आपका सिस्टम कैसा है। तो अब चलते हैं इस्लामाबाद में, जहाँ पे मैंने अपना बाकी का प्रोसेस कंप्लीट किया। तो अब हम आ गए हैं नादरा के मेगा सर्विस सेंटर। ये 24 घंटे खुला होता है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान में मैं पहली दफ़ा नादरा के काम करवा रहा हूँ। जब मैं बाहर होता था पाकिस्तान से तो यूजुअली पाकिस्तान एम्बेसी से मेरे सारे नादरा के काम होते थे, तो दिस इज़ माई फ़र्स्ट टाइम। मैंने सुना है कि नादरा एक बहुत ही ऑर्गेनाइज इदारा है और बहुत ही, इनकी वेबसाइट से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि काफ़ी प्रोफेशनली हर चीज़ डील करते हैं। तो उनकी वेबसाइट पे मैंने चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको बे फॉर्म भी कहा जाता है पाकिस्तान में, इनकी वेबसाइट के मुताबिक बच्चे का बे फॉर्म लेने के लिए बच्चे के पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके आएँ या स्कूल सर्टिफिकेट। तो क्योंकि अभी हमारा बच्चा सिर्फ 6 महीने का है तो हम बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। तो अभी दिखाते हैं अंदर के मनाजिर कैसे हैं। तो हम जस्ट गोना गो एंड सी हाउ इट इज़। इधर से बे फॉर्म बनाना है। हमें नहीं पता, देते जाओ। FRC अभी मिलेगी, पर बे फॉर्म वो क्या कह रहे हैं, बच्चा मिल जाएगी, टोकन दे दो। सर किसकी कार्ड मैंने 2 कार्ड कैंसिल करवाने थे, मदर का एंड फादर का, तो कह रहे हैं वन टाइम में एक ही होगा। हाँ तो फिर कल आ जाए, देख लें। मैं तो बड़ी दूर से क्या अलग है बैठे रहो, हो जाए बेचारे, हो जाए, ऑप्शन नहीं है। हो जाएगा। 10 नंबर पे भी चले जाए। सर बे फॉर्म बनाना जी। नाम बता दो। सैयद ओवैस अली। टिकट नंबर 4-5 बराए मेहरबानी काउंटर नंबर 5 पर तशरीफ बे फॉर्म बनाना बेटे का जी। सॉरी नॉर्मल ये आके ना होगा या डिलीवर होएगा घर पे? कितना फ़र्क है फीस में? कितने दिन में बनेगा?
10 दिन नॉर्मल कार्ड कैश सामने से काउंटर नंबर 2 पर रसीद। तो हमारा 80% काम कंप्लीट हो गया नादरा में। पहले नादरा का मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था, कंप्यूटराइज्ड हर चीज़ थी। उनका जो मेगा सेंटर डिज़ाइन हुआ था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। ओपन ऑफिसेस थे, उससे ये था कि एक अकाउंटेबिलिटी टाइप थी कि लोग यानी बेकार में अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे थे फॉर एग्ज़ाम्पल। एक हर चीज़ पब्लिक की नज़र में थी, तो जो मुझे लगा था उससे कि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो काम भी कर रहे थे क्योंकि देवर इन द पब्लिक आए। उसके अलावा जो थी थैंकफुली जो थी रसीद, मेरी पेमेंट कैश पेमेंट की थी 50 रुपये की, वो उसकी मुझे रसीद भी मिली कंप्यूटराइज्ड, और हर चीज़ सही जा रही थी। बायोमेट्रिक्स मेरे हुए, उससे डिटेल्स पूछी गई। एक चीज़ ने मुझे बॉदर किया कि उसने बर्थ सर्टिफिकेट को देख के वही चीज़ कॉपी नहीं की। जिस तरह वो मेरे बच्चे की स्पेलिंग गलत लिख रहा था, मैंने उसको करेक्ट किया उस वक्त, वरना वो एक लंबा मेरे लिए एक मुसीबत शुरू हो जाती। उसके अलावा उसने लिखा कि बच्चे की कोई माजूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चे की माजूरी नहीं है, मगर फ़र्ज़ करें होती तो उसने मुझे पूछा ही नहीं कि बच्चे की माजूरी है या नहीं, और उसने लिख दिया कि बच्चे की कोई माजूरी नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो थी चीज़ें मुझे उसने बॉदर किया। अच्छा, अब मैंने उसके बाद जो है मैंने नॉर्मल स्पीड पर अपना बे फॉर्म की एप्लीकेशन डाली है, वो 50 रुपये की है। जो अर्जेंट है वो 500 रुपये की है, जितना मुझे समझ में आया है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है रसीद भी मिली है, विच इज़ गुड। तो ये 50 रुपये मैंने फ़ीस दे दी। उसके बाद मुझे ये कोई कंप्यूटराइज फॉर्म मिला है और मुझे बोला गया कि ये आप एक अप्रूवल का सेक्शन था, काउंटर नंबर 10, वहाँ पे कोई बड़े ग्रेड का ऑफिसर बैठा हुआ था एज़ फार एज़ आई अंडरस्टूड, और वहाँ पे एक झुमघट्टा बना हुआ था लोगों का अप्रूवल लेने में। उधर कोई टोकन नंबर नहीं था, कोई लाइन नहीं बनी हुई थी। एकदम से जो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम था, ऑर्गेनाइज था, टोकन नंबर थे, तो एकदम इस पूरे प्रोसेस के साथ गुजरने के बाद एकदम से हम बिल्कुल पाकिस्तानी सिस्टम में ऐसा लगा हम आगे वापस। तो उन्होंने मेरा फॉर्म देखा, फिर उन्होंने बोला कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो मैंने दिखाया। और फिर उन्होंने बस लिखना शुरू कर दिया उसके ऊपर कि आप जो हैं इसकी बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी और जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपने, और इस फॉर्म को आपने अटेस्ट करवाना है एक 19 ग्रेड के ऑफिसर से मेरे ख्याल से। तो मैं क्योंकि वेबसाइट पे पढ़ के गया था कि अगर पेरेंट ख़ुद आ रहा है तो आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे कन्फ्यूजन होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि अटेस्टेशन की क्यों ज़रूरत है, मैं ख़ुद हूँ, मेरी बायोमेट्रिक्स हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ क्योंकि नहीं आई हैं साथ, तो वो वेरीफाई नहीं कर, इस बर्थ को वेरीफाई नहीं हम कर सकते इस तरह से। जितना मुझे समझ आया था वेबसाइट पे जिस तरह लिखा हुआ था, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये उन्होंने जो लिखा हुआ था ये था कि पेरेंट अगर है तो आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या सीन है, ये कन्फ्यूजन है। दूसरा, वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ था कि आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी और बर्थ रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी लगानी होगी साथ। तो यहाँ पे जो था मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब हो गया इसका। मुझे पता होता, वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन होता, तो मैं अपनी वाइफ को भी साथ लेके आता। मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ, डबल चक्कर लगाऊँ। तो इट वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन। अगेन हुकूमती काम जो है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अगेन मैं कतर में, यूएई में जब भी मैंने गवर्नमेंट के काम कराए हैं, दे आर ऑलवेज लाइक दिस। आपको 2-3 चक्कर तो लगते ही हैं आपके। तो खैर, दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छी बात यह है कि अगर आपने अभी तक बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ, या आप ये वीडियो ये सारे काम करने से पहले देख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि साथ अपनी वाइफ को भी लेके चले जाएं, ताकि आपकी एक ख्वारी कम हो जाए। क्योंकि अब मैं किसी 19 ग्रेड ऑफिसर को तो नहीं जानता,
तो मुझे अपनी वाइफ को वापस लाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया कि क्या मुझे फॉर्म सबमिट करना है फिर से या क्या होगा, क्या आप समझ नहीं आई, थोड़ा कंफ्यूजिंग उस पर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। तो मैं अपनी वाइफ को नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा एंड विल सी, मुझे एक और चक्कर लगेगा। Later that same evening. 12 hours later. तो मैं अपनी वाइफ के साथ आ गया हूँ, पूरी फैमिली के साथ आया अपने बच्चे को भी ले आया हूँ, शायद उसकी भी ज़रूरत पड़ जाए। तो अब देखते हैं कि ये काम होता है या नहीं। A little longer than a few minutes later. 11:15 रात के हो रहे हैं, बच्चा हमारा रो रहा है। हमारा आज का काम कंप्लीट हो गया है। नॉर्मल स्पीड पे 33 दिन के बाद हमारा जो है फॉर्म आएगा, बे फॉर्म, क्योंकि हमने नॉर्मल स्पीड पे कराया है। और बस रमा के 2 अंगूठों के फिंगरप्रिंट लिए गए हैं और फिर हम बेसमेंट में गए और हमने फॉर्म जमा करा दिया। एक और चीज़ ये हमने नोट की कि रात को ज़्यादा रश था, 1.5 घंटे का वेट था, और जब मैं दिन में गया था तो मुझे मेरी बारी शायद 20 मिनट में आ गई थी, मगर रात को क्योंकि हम गए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सारा काम हुआ था, सिर्फ बायोमेट्रिक करना था, तो हमें फ़ौरन हमारा काम हो गया। मगर जो लोग पूरा अपना काम करा रहे थे उनको 1.5 घंटा लग रहा था। एनीवे, वीडियो ख़त्म करते हैं, बच्चा रो रहा है और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।